इसी कड़ी में मैं श्रीमान इंजीनियरिंग विभाग से श्रीमान पुरखाराम जी झणकली से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर उद्बोधन दें। श्रीमान पुरखाराम। सम्मानित मंच, पंडाल में पधारे हुए युवा साथी है, स्टूडेंट, सबसे पहले मैं शिक्षाविद सर लालू राम जी पवार की पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। जानकारी के लिए मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं पुरखाराम, गांव झणकली, अभी वर्तमान में सहायक अभियंता नगर परिषद बाड़मेर। मैंने अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा से मैथमेटिक्स से की। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल से की और वर्तमान में सहायक अभियंता हूँ। तो यहाँ क्या है कि लगभग 10th तक तो लड़के सभी एक ही सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद में जैसे ब्रांच चूज करनी होती है या स्ट्रीम, कोई लड़के चले जाते हैं साइंस में और कोई आर्ट्स में चला जाता है और गिने चुने कोई कॉमर्स में भी जाते होंगे। अपने यहाँ पे ज्यादातर बच्चे तो आर्ट्स में ही रहते हैं, साइंस में ज्यादा नहीं जाते हैं। अभी हो सकता है कि भी थोड़ा रुझान बढ़ा होगा। और साइंस में जैसे बायोलॉजी भी 2 स्ट्रीम है, बायोलॉजी है, मैथ्स है। मैथ्स वाले, जैसे मैं मैथ्स से ही हूँ, तो मैथ्स वालों के लिए भी 2 ऑप्शन खुले रहते हैं। या तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, इंजीनियरिंग में भी अलग अलग ब्रांच होती है। तो इंजीनियरिंग आप अगर करते हो तो पहले तो क्या है कि सबका अलग अलग एग्जाम होता था। भाई IIT का अलग होता था, NIT अलग होती थी और राजस्थान इंजीनियरिंग का अलग अलग। अब एक कॉमन एग्जाम कर दिया गया है। कॉमन एग्जाम के आधार पे IIT मिलती है, NIT मिलती है, राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिलती है। तो इसमें क्या है, तो अपन को जो अगर इंजीनियरिंग करनी है आपको, तो ब्रांच अपन को एक अच्छी सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आपने ब्रांच अच्छी सेलेक्ट नहीं करते हो तो आप इंजीनियरिंग बहुत बेकार हो जाती है, क्योंकि आपने ब्रांच अच्छी चूज नहीं की है। और अपने जैसे आपको अगर गवर्नमेंट में कहीं जाना है तो गवर्नमेंट के लिए ब्रांच अभी फिलहाल तो मैं मेरे हिसाब से तो बताऊंगा कि भाई इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग है, मैकेनिकल है। और इससे अगर ब्रांच के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे गुरुजी श्रवण जी बालाज जी बैठे हैं, वीम इंजीनियरिंग कॉलेज से है, वो ज्यादा डिटेल में आपको ब्रांच अभी क्या चल रही है उसके बारे में भी बता सकते हैं। अब जैसे 12th मैथमेटिक्स के बाद में आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो और BSc करके भी आप मैथमेटिक्स के टीचर भी बन सकते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा BSc करने के बाद में ज्यादातर जैसे पटवारी हुआ, NDA हुआ, एयरफोर्स टेक्निकल का हुआ और इस सारी की बहुत सारी जॉब है जो टेक्निकल मतलब मैथ्स सबसे ज्यादा आती है। और BA में भी आप BA जैसे BSc कर रहे और BSc के बाद MSc भी करते हो, टीचर भी लगते हो। और इंजीनियरिंग में भी कई सारे जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद में भी आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हो या PhD करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जा सकते हो। तो इस तरह की है। तो मैथमेटिक्स में मतलब सबसे ज्यादा आप अगर कोई ब्रांच चूज करते हो तो पहले अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि भाई मेरे को अगर मैथमेटिक्स में मेरा कैसा है, मेरा इंटरेस्ट कैसा है, उसके आधार पे आप चूज करो। या दवा में किसी के आधार पर आप चूज मत करो। आपको लगता है कि मैं 12th मैंने मैथमेटिक्स से कर ली है, अब मैं इंजीनियरिंग या उस फील्ड में नहीं, आप आर्ट्स में भी कर सकते हो, तो आप पटवारी उस चीज में भी आप मैथमेटिक्स आपकी कमजोर होगी नहीं, मैथमेटिक्स मजबूत है, आप उस चीज में भी जा सकते हो। तो इस चीज में मतलब मैथमेटिक्स में आप विशेष जोर देना पड़ेगा आपको। हर चीज में आपको RS है, वो कोई भी कंपटीशन SSC का हुआ, उस चीज में हुआ, उसमें भी आपको मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा पूछी जाती है। या सबसे जो भी अभी कंपटीशन में करते हैं तो मैथमेटिक्स में कई लोगों के नंबर कम आते हैं। तो मैथमेटिक्स को अगर आप जोर दोगे, रीजनल है मैथमेटिक्स, इसमें अगर जोर दोगे तो काफी हद तक आप
सक्सेस हो जाओगे। जैसे अभी इंजीनियरिंग की बात है, तो इंजीनियरिंग में भी अभी काफी आर्ट्स का विद्यार्थी केवल आर्ट्स का कोई ऐसे बताया वो साइंस वाले विभाग में नहीं जा सकता। उसी प्रकार तुकाराम जी ने भी यही बताया कि Master Rajesh